60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड 2 दिनों का बंद आह्वान किया छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने। आज समापन है, लेकिन इसी बीच एक गंभीर आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी का मौन समर्थन या अप्रत्यक्ष समर्थन भी इस बंदी को मिला है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, नियोजन नीति के खिलाफ 60-40 के खिलाफ फिर से एक बार यानी कि दोबारा 2 दिनों का बंद बुलाया गया, इसको किस रूप में आप? देखिए, हमें लगता है ये मुख्यमंत्री जी की वादा खिलाफी के खिलाफ सारा कुछ हुआ है। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि मुख्यमंत्री के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि माननीय हेमंत सोरेन जी जो बोलते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं। ये डायलॉग याद है ना आपको? तो ये मुख्यमंत्री जी की आदत है। इन्होंने वादा किया था कि जो नियोजन नीति है उसमें 100% जो नौकरियां हैं 3rd और 4th ग्रेड की वो स्थानीय लोगों को मिलेगी, यानी कि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को। 1932 का खतियान लागू करने की उन्होंने बात की थी, लेकिन सत्ता में आते उनके रंग बदल गए और अब उन्होंने 60-40 की नीति को अपना लिया, यानी 60% यहाँ जो संविधान में आरक्षण है SC, ST, OBC और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को जो 10% का आरक्षण है, तो 60% ये आरक्षण तो संविधान देता है। अब 40% जो नौकरियां हैं 3rd और 4th ग्रेड की, मैं बार बार कहता हूं, यहां तक कि स्वीपर और क्लर्क किरानी की नौकरियां के द्वार इन्होंने पूरे देश के लिए खोल दिए। जबकि मदन जी, कई ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी नीतियां हैं जिसमें 100% नौकरियां जो है 3rd और 4th ग्रेड की वहां के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होती हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने तो इसी मुद्दे पे वोट लिया था, जो 1932 के खतियान की बात करेगा वही झारखंड पे राज करेगा। मुख्यमंत्री जी, हम तो कर रहे हैं 1932 के खतियान की बात, लेकिन वही भागते हुए दिख रहे हैं। 1932 के खतियान को इन्होंने इस तरीके से लाया था। देखिए, हमारे विधानसभा में उस समय हमारे विधायकों ने भी विरोध किया था। विरोध किस बात का किया था कि हम 1932 के खतियान के समर्थन में हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस समय, बाबूलाल मरांडी जी ने जिस समय 1932 का खतियान इंट्रोड्यूस किया था, तो उसे निरस्त करते हुए उसमें कुछ चेंजेस करके लाने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी उसी स्वरूप में ले गए। तो हमारे विधायकों ने कहा था कि आप जो कर रहे हैं ये कानून सम्मत नहीं है, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, और हुआ भी वही। उसको गैर संवैधानिक डिक्लेयर करते हुए उन मुख्यमंत्री जी के जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने भी विरोध किया था। फिर ये राज्यपाल के यहाँ से लौट गया। इनकी नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब आप बताएं, आज के दिन में कोई नियोजन नीति ही नहीं है, तो 60-40 वाली नीति लागू हो गई, यानी 40% जो बाहरी के लिए है वो भी द्वार खुल गए। तो ये छात्रों का जो आक्रोश था, कितने दिन तक आप आक्रोश को दबाएंगे? 3.25 साल होने को जा रहे हैं, 1 आध महीने में 3.25 साल हो जाएगा मुख्यमंत्री का, और अभी भी छात्र आशा में है। देखिए, 2 साल किसी सरकार को हनीमून पीरियड दिया जाता है, पर ये तो 3.25 साल होने जा रहा है और अभी भी ये कह रहे हैं कि अब हम लागू करेंगे, नई नीति लाएंगे। तो छात्रों का आक्रोश अब सड़कों पर दिख रहा है और वो बंद कराने उतरे हैं। लेकिन मदन जी, जो सबसे लास्ट पॉइंट और शर्मनाक बात है कि झामुमो के एक नेता ने कहा कि ये बीजेपी के दलाल छात्र नेता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को छात्रों के लिए दलाल जैसे शब्द का प्रयोग करने के लिए। यह आज के अखबारों में छपा है। इन्हीं छात्रों ने वोट देकर, इन्हीं स्थानीय मूलवासी आदिवासी छात्रों ने, जनता ने वोट देकर मुख्यमंत्री को सिंहासन पर बैठाया था कि यहां आदिवासी मूलवासियों के साथ न्याय होगा, लेकिन इन्होंने तो पलटने का काम किया। नीतीश कुमार के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, पलटू चाचा के साथ, अपने वादों से पलटने की। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय है कि ठीक है, युवाओं के विषय हैं तो उस पर समर्थन आप लोगों ने दिया, लेकिन हमने कभी समर्थन नहीं दिया। देखिए, ये गलत एक व्याख्या करनी होती है। युवा शक्ति अपने आप में इतनी सक्षम है ना, यकीन मानिए, जब किसी प्रदेश के युवा और विद्यार्थी सड़कों पे उतरते हैं ना, तो उस सरकार का अंत निकट होता है। अब बताएं, कोई पढ़ाई छोड़कर अगर सड़कों पे उतर रहा है तो उस पर क्या बीत रही होगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? हमने कभी समर्थन नहीं किया। हम इनके मांग को जायज मांगते हैं, लेकिन ये तो छात्रों का स्पॉन्टेनियस आंदोलन है और इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी समर्थन दे रही है। हम हर एक जायज मुद्दा, प्रदेश में कोई एक व्यक्ति भी किसी जायज मुद्दे को उठाएगा सरकार के खिलाफ तो हम उसके साथ हैं, लेकिन यकीन मानिए ये छात्रों का स्पॉन्टेनियस आंदोलन है जिससे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। यही बात हम पूछ रहे हैं कि इससे पहले ये आरोप लगता था कि बीजेपी के एजेंट हैं ये लोग, युवा जो लोग, कुछ गिने चुने लोग हैं, आजसू के एजेंट हैं, लेकिन अब जो आरोप है वो ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी इसलिए उनको समर्थन कर रहे हैं कि आपके कई बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का कार्यक्रम होना था झारखंड में, जो देवघर आने वाले थे, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, वो उनका कार्यक्रम रद्द हुआ, कई और नेताओं का कार्यक्रम रद्द हुआ। तो ये सीधे तौर पर आरोप अब है कि अप्रत्यक्ष रूप से इन बंदी को समर्थन बीजेपी ने दिया है।
नहीं नहीं, बंदी को कब कब हमने समर्थन दिया? हमने तो नैतिक समर्थन की भी बात नहीं की। छात्र शक्ति को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मदन जी? उन्हें किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं होती। आपको याद है जेपी का आंदोलन, आपने जरूर इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा होगा। छात्र और विद्यार्थियों को उन्होंने आह्वान किया था तो लोगों ने अपनी पढ़ाई को तिलांजलि दे दी और इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई। और इमरजेंसी किसने लगाया था? उसी कांग्रेस ने, जो आज इसी गठबंधन का हिस्सा है। तो इनको तो शर्म लाज इन्होंने सब पीकर खा लिया है और अब इनकी आदत हो गई है सिर्फ आरोप लगाने की। लेकिन शर्मनाक बात है कि वो 22, 23, 24 वर्ष के छात्रों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के दलाल हैं, जिनको आज तक राजनीति भी ठीक से नहीं आती। साहब, बीए एमए के जो छात्र हैं, जो नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, और आपने तो विधानसभा में लिखित उत्तर बताया कि 3 वर्षों में 357 नौकरियां हुई, तो ये सरकार किस मुंह से बोलेगी? ये बंद के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई राज्य समन्वय समिति की। एक तरफ 1932 की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो नियोजन आ रहे हैं, जो नियुक्तियां आ रही है, वो 60-40 पर जा रहा है। इसको किस रूप में? तो कौन सा समन्वय, कौन से समन्वय समिति की बैठक हुई? मुझे तो लगता ही नहीं कि झारखंड में कोई समन्वय समिति की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है? हमें तो लगता है यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। कांग्रेस तो पिछलग्गू है। 4 मंत्री पद दे दिए गए हैं, आगे स्क्वाड चलता है, पायलट चलता है, बस इसी में मंत्री खुश हैं। कोई नीतिगत निर्णय लेने का फैसला, हिम्मत है मंत्रियों को? कांग्रेस जबरदस्ती इनके सर पे बैताल की तरह सवार है। ये तो जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे इनको झटक दे तो इनको मजबूरी बाहर से भी समर्थन देना होगा। देखिए, समन्वय समिति की बैठक जो है ना, वो एक ढोंग है। कुछ लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि होता वही है जो मुख्यमंत्री चाहते हैं। मतलब ना खाता ना बही, जो मुख्यमंत्री का है वही सही, वो वाली स्थिति है इस प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेते जा रहे हैं और समन्वय समिति से ये ढकने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं फिर से 1932 लाएंगे। अरे, आपको पहली ही बार हमने आगाह किया था कि 1932 बेशक लाइए। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को आग्रह कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, 1932 का खतियान लेकर आइए, अच्छे मन से लेकर आइए, फूल प्रूफ नीति बनाकर आइए। और आपके पास तो एडवोकेट जनरल, लॉ सेक्रेटरी, तमाम अधिकारी हैं। एक फूल प्रूफ नीति बनाइए ताकि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों को आप 1932 के आरक्षण के आधार पर आप रिजर्व कर सके। भारतीय जनता पार्टी तो 1932 के खतियान के पक्षधर है साहब। कहां यहां 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में भी स्थानीयों को हक नहीं मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए मदन जी, ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। इनके हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। सिर्फ और सिर्फ 1932 इनके लिए एक राजनीतिक विषय है। चुनाव आते के साथ इस पर कवायद शुरू हो जाती है। आपको लगता है 3.25 वर्ष तक मुख्यमंत्री जी ने 4 गाड़ियां बदल दी? जिस गाड़ी पे चलते थे उससे बदल के रेंज रोवर पर आ गए, मर्सिडीज पर आ गए, BMW पर आ गए, लेकिन एक स्थानीय नीति लागू नहीं कर सके। यही सरकार का सच है। तो फिलहाल हमने जाना प्रतुल सहदेव जी से कि आखिर ये जो छात्रों का आंदोलन है और जो बीजेपी पर आरोप लगा है, इस पर इनका क्या ना। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा साफ हो तो 1932 जरूर लागू होगा, लेकिन ये सरकार इसे लागू करना नहीं चाहती, सिर्फ युवाओं को धोखा देना चाहती है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।